नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। तो विद्युत रसायन में कुल मिलाकर क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कैसे बदल सकते हो? यानी कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदल सकते हो? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदल सकते हो, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। जो केमिस्ट्री की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उससे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और जो ये एनर्जी है वो परिवर्तन करने के लिए जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं उससे कहा जाता है सेल। तो सेल क्या होता है कि सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में व विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के काम में आती है। ऐसी युक्ति को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो सेल भी दो प्रकार के होंगे। कुछ ऐसे सेल होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, और इससे इन सेलों को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इसको अपने ऐसे कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं, एक तो विद्युत रासायनिक सेल हो गए, दूसरे प्रकार के जो सेल होते हैं वो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं। इनको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसे कहेंगे अपने विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल उन सेलों को कहा जाता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। तो सेल है वो दो प्रकार के होते हैं। तो अपने सेल को इस चार्ट के माध्यम से समझें तो सेल आर टू टाइप। सबसे पहला सेल को अपने कह दें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक प्रकार का ऐसा सेल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। दूसरे प्रकार का जो सेल होगा इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। इसको विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। तो सेल है वो दो प्रकार की हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं? ये रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल क्या करते हैं? ये रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदलने वाले सेलों को कहा जाता है विद्युत अपघटन सेल, और जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने वाले को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इस पर फैराडे के नियम किस प्रकार से लगते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल होता है, तो इस बात को समझो। ये सेल आपने धातुक्रम में जो मेटलर्जी है उसमें आपने पढ़ा होगा। देखो ध्यान से, विद्युत अपघटन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो विद्युत अपघटन सेल में क्या होता है, देखो इसमें देखो ऐसा होता है कि इसमें कोई भी सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड कह देते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। एक को एनोड बोलते हैं व एक को कैथोड कहते हैं। एनोड होता है उसको सामान्यतः बाईं ओर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, और जो कैथोड होता है उसको सामान्यतः दाईं ओर रखा जाता है। इस सेल का जो संबंध होता है अपने ये गैल्वेनिक सेल से कर दिया जाता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत धारा भेजी जाएगी। तो विद्युत धारा यहां से प्रवाहित होगी, ये धारा जा रही है और ये धारा वापस से आ रही है, तो इस प्रकार से इसके अंदर धारा बहेगी। एक लवण का विलयन भर दिया जाता है इसमें। इसमें क्या करेंगे, अपने लवण का विलयन भर दिया जाएगा। जैसे मान लो ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, एनोड व कैथोड, तो यहां पर जो लवण भरा जाएगा वो कॉपर सल्फेट होगा। सेल बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोड है वैसा ही कोई साल्ट इसके अंदर भरा जाएगा। जैसे कॉपर का एनोड है तो कॉपर जरूर आना चाहिए, यानी कि एक आयन है वो कम से कम सेम होना चाहिए। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को सामान्यतः मोटा रखा जाता है जबकि कैथोड को सामान्यतः पतला रखा जाता है। ऐसा मेटलर्जी में पढ़ा होगा आपने। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो देखो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड है, यहां पर देखो इसको प्लस से जोड़ा गया है तो इस पर चार्ज प्लस का होगा, और यहां पर इसको माइनस जोड़ा गया तो इस पर चार्ज माइनस का होगा। पर ये ध्यान देना कि आप इसको कॉमन बात मत बना लेना कि एनोड प्लस वाला ही होता है। ये एनोड है, एनोड माइनस वाला भी हो सकता है लेकिन सेल कौन सा होगा, गैल्वेनिक सेल यानी कि वोल्टेज सेल, डैनियल सेल होते हैं, उसके अंदर एनोड माइनस का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, विद्युत अपघटन सेल होते हैं, उसमें एनोड प्लस का होता है। तो कॉमन बात ये बनाना कि एनोड है वो क्या होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की घटना घटती है, ऑक्सीडेशन की घटना घटती है, उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है।
वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की घटना घटती है उसे क्या कह देंगे, एनोड कहेंगे। और कैथोड किसे कहेंगे, वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो, रिडक्शन की घटना घटे, रिडक्शन की घटना घटे उसको क्या कह देंगे, कैथोड। यानी कि जिस पर ऑक्सीडेशन हो वह तो एनोड है और जिस पर रिडक्शन हो वह क्या है, कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो आप ये भी बात कॉमन बना लेना कि एनोड पर सदैव ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात एनोड पर इलेक्ट्रॉन है वो त्यागे जाते हैं। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहां पर ग्रहण किए जाते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे देखो कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए मान लो 2, तो ये क्या हो गया, Cu+2 हो गया। जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो Cu+2 मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण कर लिए तो क्या हो गया, ये Cu हो गया। तो ये एनोड है, एनोड क्या करेगा, Cu है वो Cu+2 कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगी। और इस पर क्या होगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cu बन जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कैथोड पर तो धातु जमा होने लगी, कैथोड पर तो कॉपर क्या हो गया, जमा। एनोड पर कॉपर टूट रहा है तो एनोड धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता जाएगा। एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा और कैथोड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो कोई पतला होता जाता है और कोई मोटा होता जाता है। और केवल कॉपर कॉपर ही जाता है, इधर कॉपर +2 में बदल के इधर गया, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर। अब देखो धारा ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत बहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से आकर यहां आएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाता है। एनोड की जो सूदियां थी, एनोड की जो सूदियां थी वो पात्र के पैंदे में इकट्ठी हो जाती है। यहां पर सूदियां थी वो पात्र के पैंदे में इकट्ठी हो जाती है, जिसको एनोड पंख कहा जाता है, या इसको एनोड मड कहा जाता है। एनोड पंख या एनोड मड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये विद्युत अपघटनी सेल होता है। तो क्या हुआ है भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड की धातु है उसमें क्या हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो एनोड की धातु थी कॉपर, वो कॉपर है वो किस में बदल रही है, Cu+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। ये Cu+2 तो कहाँ चला जाता है, कैथोड की तरफ चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमकर इधर से आ जाते हैं। तो यहां पर जाकर Cu+2 है वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर Cu में बदल जाती है। एनोड तो धीरे धीरे पतला हो गया क्योंकि कॉपर है वो कॉपर+2 में बदल रहा है, और कैथोड धीरे धीरे मोटा हो गया। और जो एनोड की सूदियां थी वो पात्र के पैंदे में इकट्ठी होगी, जिसको क्या कहा है अपने, एनोड मड कहा है, एनोड मड कह दिया इसको, एनोड मड। और एनोड मड के अंदर क्या था, एनोड मड के अंदर पुराने टाइम के अंदर सोना निकलता था, जो कीचड़ के अंदर सोनो। हाँ, एनोड मड जैसे अपने खेतड़ी राजस्थान के अंदर एक स्थान है, वहां पर तांबा निकलता है, और तांबे
से जो इस प्रकार से तांबा शुद्धिकरण किया जाता है, वहां पर एनोड में पहले सोना निकलता था Au, अशुद्धि के अंदर Au पाया जाता था सोना, फिर सोने को फिर अलग से निकाल लेते थे। तो सोना के कारण अपने वाला जो तांबा था वो बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि तांबा तो निकलता ही निकलता, तांबे के साथ सोना भी निकलता था। लेकिन आजकल बताते हैं कि सोना निकलना कम हो गया है। तो ये बात ऐसी हुई। अब कैथोड पर कितना पदार्थ जमा हो गया? कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा बताने के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए। इनको विस्तार से तो अपने अभी पढ़ने वाले हैं कि कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। और ये मान लो W ग्राम जमा हो गया, जितना आवेश प्रवाहित करेंगे तो इसके समानुपाती होगी W समानुपाती Q। समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगाया जाता है, यहाँ पर Z लगा दिया, ZQ। Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसे अपने ऐसे कहते हैं E/96,487 इसका मान होता है। और Q I बराबर क्या होता है? Q/T। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। और ये IT इसके अंदर मान रखते हैं तो W ग्राम बराबर क्या आ जाएगा? EIT/96,487। तो ये फैराडे का पहला नियम होता है। तो फैराडे के नियम क्या होते हैं, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तो अब पढ़ते हैं अपने फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम क्या है? तो फैराडे ने क्या बात बताई थी